हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ओके, ये क्या आप उनके लिए स्पेशल हो। ओके, तो क्या आप अपने पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए एक स्पेशल पर्सन हो। ओके, या सवाल हमारा ये है कि आप उनके लिए अगर स्पेशल हो तो कितने स्पेशल हो। ओके, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है रीडिंग, क्योंकि जनरल कलेक्टिव है, इसीलिए खुद को जबरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके, आइए देखते हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो या आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। लेट्स सी, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। पहली चीज व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जिनको आप पसंद करते हो, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, पहली चीज तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हैं। हो सकता है थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, हो सकता है थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव, ज्यादा बात नहीं करते हैं और खुद को ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना पसंद, यानी कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, ऐसा लगता है यहाँ पे। ओके, तो अगर ये बात मैच कर रही है तो डेफिनेटली ये बात आपके पर्सन के लिए ही हो रही है। तो व्यूअर्स, ये जो पर्सन है आपके, अगर ये थोड़े से इंट्रोवर्ट है, लेस एक्सप्रेसिव है, या कहीं ना कहीं थोड़े शाय हैं, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया के लिए ऐसे हैं कि आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, या किसी से सोशलाइज नहीं करना चाहते, या ज़्यादा किसी के साथ ना कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, ज़्यादा किसी के साथ टॉकेटिव नहीं होना चाहते। बट व्हेन इट कम्स टू यू, जब बात आपकी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर इनको अकेला नहीं रहना है, फिर इनको इनका अकेलापन रास नहीं आता है, फिर इन्हें आपका साथ चाहिए। इसका मतलब ये है कि दुनिया से सोशलाइज करने में बहुत मुश्किल होती है, दुनिया के आगे ओपन अप होने में या कंफर्टेबल होने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट आपके आगे इन्हें नेचुरली कंफर्टेबल फील होता है। ओके, और अगर आपके साथ टाइम स्पेंड करने की बात आएगी, या आपके साथ कम्युनिकेशन करने की या एक कॉन्वर्जेशन करने की बात आपके साथ आएगी, तो ये एक्साइटमेंट के साथ खुशी खुशी वो चीज़ करेंगे। ये चीज़ भूल कर कि वो एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते हैं, या आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, फिर वो उस बात को साइडलाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपसे बात करने की बात है, आपसे बात करने का मौका है, या आपके साथ समय बिताने का मौका है, या आपके साथ इंटरैक्ट करने का मौका है, तो फिर वो अपने उस पर्सनालिटी टाइप को, अपने उस आदत को, अपने उस ट्रेट को पीछे छोड़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि आप स्पेशल हो उनकी लाइफ में। क्योंकि अगर आप स्पेशल नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये आपके आगे भी ओपन अप या कंफर्टेबल नहीं फील करते। ओके, तो कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ, या आपको लेकर कहीं ना कहीं एक कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप ही हो जिसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब व्यूअर्स साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, ये आपको एक स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं अपने माइंड में, तभी ये दूसरों के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, या दूसरों के लिए अपने पर्सनालिटी टाइप को छोड़ नहीं सकते। बट आपके लिए वो ये सब चीज़ें छोड़कर या साइडलाइन करके इनिशिएट कर सकते हैं आपके लिए, यानी कि कदम बढ़ा सकते हैं आपके लिए ये सब करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक सिचुएशन और देख लीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वो इंट्रोवर्ट है, सोशलाइज करना कम पसंद है, तो ये एक उनका ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है, जिससे मैंने कहा कि आप मैच कर लीजिए कि आपके पर्सन के बारे में ही बात हो रही है या नहीं। एक दूसरी सिचुएशन और है
और है जिसको बताती हूँ मैं, और आप उस सिचुएशन को सुन के मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों की बात हो रही है या नहीं। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसा बिलीव करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन में कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो आप दोनों के रिश्ते को, कनेक्शन को, फ्रेंडशिप को ग्रो नहीं करने देंगे या कोई ग्रोथ नहीं होने देंगे। किसी तरह का इम्प्रूवमेंट, किसी तरह की बेटरमेंट, किसी तरह का ग्रोथ आप दोनों के रिश्ते में होने नहीं देंगे। यू नो, जैसे कोई होता है ना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है या चाहता ही नहीं है कि यहाँ पर ग्रोथ हो, बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में, जो नहीं चाहते कि आप दोनों की रिलेशनशिप की ग्रोथ हो। ओके, वो रोकना चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने से। तो अगर आप दोनों की कनेक्शन में ऐसे लोग हैं तो आपके पर्सन भी बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। ओके, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि आपका कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने या एक ऑफिशियल रिलेशनशिप बने, एक कमिटेड रिलेशनशिप बने। आपके पर्सन का इंटेंशन है, उनका इंटेंट है कि चाहे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं और वो चाहे कितने भी अगेंस्ट हो जाएं, कितना भी ना चाहें कि हम दोनों साथ रहें, फिर भी मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करे। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा डीप हो जाए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और हम दोनों इनसेपरेबल हो जाए, यानी कि हम दोनों को कोई कोशिश करके भी, चाह के भी अलग न कर सके। या तो इस तरह का बॉन्ड कहीं ना कहीं वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, चाहे दुनिया कितना भी अगेंस्ट चली जाए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं चाहे वो कितना भी अगेंस्ट चले जाए। अब ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये किसी का कोई पास्ट पर्सन, कोई एक्स इन्वॉल्व हो सकता है, यू नो, ऐसे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, कि कोई कितना भी अगेंस्ट चला जाए, कोई कितना भी हर्डल्स और चैलेंजेस को क्रिएट करे, वो तो फिर भी अपना इंटेंशन यही रख रहे हैं कि उन्हें आपके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, डीप करना है। ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मुझे एक चीज और नजर आ रही है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं, कि आपके पर्सन जो है दुनिया के लिए एक रूड, एरोगेंट और एटीट्यूड वाला इंसान है, या एटीट्यूड वाले पर्सन है, या ऐसी लड़की हैं या ऐसे लड़के हैं, जो भी हैं, दुनिया के लिए वो एक एरोगेंट इंसान है, एक ईगोइस्टिक इंसान है, एक रूड इंसान है, एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड टाइप के इंसान है लोगों के लिए। हो सकता है ये शांत रहते हैं, ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, इस वजह से लोगों को लगता है कि चुप चुप रहता है, रहती है तो घमंडी होगा या होगी। ओके, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये मैसेजेस आपको लगे कि आपके साथ ज्यादा रेजोनेट हो रहे हैं, या आपके बारे में ये बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है ये एनर्जी वर्क होता है, और जो एनर्जी वर्क होता है व्यूअर्स, वो वाइस वर्सा हो जाता है। कभी कभी आपकी एनर्जी हम पिक कर लेते हैं, चैनल हो जाती है वो, तो फिर आप उसकी अपोजिट एनर्जी को अपने पर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो दुनिया के लिए एक ऐसे इंसान, एक रूड पर्सनालिटी, या एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी, या फिर एक ईगोइस्टिक एरोगेंट पर्सनालिटी लोगों के लिए। ओके, लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्वीट और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि शुगर ही नहीं है लोगों के साथ, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक स्वीट ही एक ऐसा वर्ड है जो मुझे चैनल हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा क्यूट लोगों के साथ नहीं है वो, बट आपके सामने वो अपनी रूडनेस को, अपने एरोगेंस को, अपने ईगो को रख ही नहीं सकते, आपके सामने शो ही नहीं कर सकते ऐसा कि वो बहुत ईगोइस्टिक है, या वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर वो स्वीट नहीं है। ओके, वो आपके सामने ये सारी चीज़ें नहीं रख सकते। ये बात जैसे ही मैंने बोली है, मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है।
इसी गाने में एक लाइन है कि वो आए सामने तो मैं सुधर जाता हूँ। लड़की एक फुल ऑन चेंज है। ओके या वो आए सामने तो मैं सुधर जाता हूँ। लिटरली ये लाइन यहाँ पर चैनल हुई। तो मतलब आपके सामने वो ऐसा दिखाई नहीं सकते कि वो रूड है, या स्वीट नहीं है, या क्यूट नहीं है, या एरोगेंट है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव साउंड करती हैं, और वो ऐसी कोई भी चीज़ आपके सामने पोर्ट्रे नहीं करना चाहते, शो नहीं करना चाहते जो नेगेटिव साउंड करे, क्योंकि उन्हें आपके सामने अपनी बेस्ट पॉसिबल इमेज क्रिएट करनी है। और उन्होंने यही कोशिश की है कि वो हमेशा आपको ऐसी इमेज दिखाएं अपनी कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो इस चीज़ में अच्छे हैं, वो उस चीज़ में अच्छे हैं, वो इस चीज़ में इंटेलिजेंट हैं, उस चीज़ में स्मार्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इतने काइंड हैं, इतने अच्छे हैं, इतने फनी भी हैं। हमेशा आपको अपनी बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। जबकि हो सकता है वो कभी कभी रूड या कभी कभी एरोगेंट साउंड करते हैं दुनिया के लिए, बट आपके आगे वो उस चीज़ को नहीं रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उनकी एक रॉन्ग इमेज क्रिएट करेंगे, और अगर आपके दिमाग में इनकी एक गलत इमेज क्रिएट हो गई तो फिर आप इनसे इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं। सो दे टेक केयर ऑफ दैट। वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं या रखती हैं। ओके, यस, वी नीड वन मोर कार्ड। अच्छा, आप उनको बहुत क्यूट भी लगते हो। उनको लगता है बहुत क्यूट से, इनोसेंट से, बहुत स्वीट से हो। अब चाहे आप एक्चुअल में हो या ना हो वो मैं नहीं कह सकती, बट उनको ऐसा ही लगता है कि आप बहुत क्यूट, इनोसेंट और बहुत स्वीट हो। ओके, उनको बहुत आप क्यूटी पाए टाइप लगते हो। यस। ओके व्यूअर्स, आगे हम और शफल करते हैं और देखते हैं। वी नीड वन मोर कार्ड। दुनिया के लिए बिजी, लेकिन आपके लिए नॉट बिजी, नॉट सो बिजी। मतलब वो व्यस्त होकर भी आपके लिए व्यस्त नहीं है, लेकिन व्यस्त ना होकर भी दुनिया के लिए व्यस्त हैं। अगर कोई इन्हें बुलाए, इनसे मिलने के लिए कहे, या इनसे कुछ काम करवाने के लिए कहे, या कोई इनको किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करे, ओके, इनको किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट किया जाए, तो ये ऐसा बिहेव कर सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं बिजी हूँ। और अगर ये रियल में बिजी हैं तो भी बताएंगे कि बिजी ही हैं, और इनका मन नहीं है तो भी लोगों से कह देंगे कि मैं बिजी हूँ। तो एक्चुअल में चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी बात आती है तो ये इंसान फ्री है। यानी कि अगर ये बिजी हैं, काम कर रहे हैं, और आपका मैसेज आ जाएगा तो एक्साइटेडली उसे देखेंगे। हो सकता है कि उसी समय रिप्लाई ना करें, कुछ प्लान कर लें, कुछ सोच लें कि मैं अभी एकदम से रिप्लाई करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं वेट कर रहा था क्या मैसेज का, या फिर मैं एकदम से इन्हें कॉल करूंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इनको फ़ोन करने के लिए बहुत डेस्परेट हूँ, तो हो सकता है उसी समय रिप्लाई ना करें, या कॉल बैक ना करें, या रेसिप्रोकेट ना करें, बट दे ऑलवेज गेट एक्साइटेड वेन एवर यू टेक्स्ट देम, वेन एवर यू कॉल देम। आपकी तरफ से कोई पोस्ट, कोई स्टोरी, कोई स्टेटस, या आप कुछ शेयर करते हैं वो, या कुछ मैसेज, एनीथिंग, ओके। आप अपनी तरफ से भी कुछ अगर स्टेटस या स्टोरीज वगैरह अपलोड करते हैं तो भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए, बट आप सोचते होंगे कि रिस्पॉन्स तो नहीं आता इनका इंस्टेंटली। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि ये आपके आगे अपने आप को डेस्परेट नहीं दिखाना चाहते, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कितने भी बिजी हों, दे ऑलवेज सी योर मैसेज। अगर आपको लगता है कि मैसेज सीन नहीं हुआ तो ये नोटिफिकेशन से मैसेज देख लेते हैं, यानी ऊपर से ही मैसेज को रीड करने की कोशिश कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इन्होंने सीन किया है। तो अपने आप को तो प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि डेस्परेट हैं, बहुत नीडी हैं, या एकदम क्रेजी हैं आपके लिए, आपको ऐसा ना लगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए चलते हैं, जबकि रियल में दिस पर्सन इज एक्चुअली क्रेजी अबाउट यू, जबकि सच्चाई तो ये है कि सच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, ओके। या तो इससे भी पता लगता है कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, क्योंकि ये कितने भी बिजी हो, ये आपको देखकर या आपका मैसेज देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ये समझ लीजिए, दुनिया के लिए बिजी है लेकिन आपके लिए अवेलेबल है, ओके। दुनिया के लिए तो तब भी बिजी हैं जब ये सच में बिजी नहीं है, तब भी लोगों से कह देते हैं कि मैं बिजी हूँ। और आपके लिए तो ये तब भी फ्री है जब ये एक्चुअल में बिजी हैं। यू अंडरस्टैंड कि आप सच में एक अलग वैल्यू होल्ड करते हो इनके लाइफ में, और आपकी एक स्पेशल जगह है इनके दिल में, इनके जीवन में आपकी एक अलग जगह है। तो आप स्पेशल हो, वैल्यू है आपकी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं
यस, कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मोहित हो गए हैं आपकी इनोसेंस से। हो सकता है आप रियल में इतने इनोसेंट नहीं हैं, बट क्योंकि उनको ऐसा लगता है बहुत इनोसेंट है, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक लगाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक स्वीट लिटिल किड है, एक बच्चा है जैसे आपके अंदर, क्योंकि बच्चे वाली मासूमियत उनको आपके अंदर दिखती है। एक बच्चे का जो कह सकते हैं कि एक बच्चे की जो भोलापन होता है वो उनको आपके अंदर दिखता है। या तो स्पेशल तो आप काफ़ी ज़्यादा हो इनके लिए। लेट मी यूज सम डाइसेस। ओके, अभी भी द सेम क्वेश्चन कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। व्यूअर्स, ये आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव भी हैं। ओके, ये बिल्कुल किसी और की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई और आप पर नज़र डाल रहा है, ये आपको अप्रोच करना चाहता है, अगर कोई और आपको अप्रोच करना चाहता है या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिवनेस फील करते हैं ये, अगर कोई भी आपके करीब आने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि इनकी पॉजेसिवनेस भी इस बात का सबूत है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल समझते हैं या काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मानते हैं। इनका बस चले तो ये आपको अपने पास छुपा के रखें। ओके, देयर आर किड्स प्लेइंग आउटसाइड, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो उनका बस चले तो वो आपको अपने पास छुपा के रखें, दुनिया की नज़रों से दूर। और अगर कोई और किसी इंटेंट से आपके पास आता है तो उस बात से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव फील करने लगते हैं, क्योंकि उनको अंदर से ऐसा फील होता है जैसे आप उनके हो। उनको ऐसा फील होता है जैसे आप पर सिर्फ उनका अधिकार है, आप सिर्फ उनके ही रहोगे या उनके ही हो, ऐसा उनको अंदर से फील होता है। ओके, तो ये साबित करता है कि एक पॉजेसिवनेस की वजह से या एक प्रोटेक्टिवनेस की वजह से, क्योंकि प्रोटेक्टिवनेस इसीलिए भी क्योंकि उनको आपके अंदर एक इनोसेंस लगती है और उनको लगता है कि कोई गलत इंटेंशन से आपके पास आएगा और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज लेगा, उसका फ़ायदा उठाएगा। ओके, चाहे पैसे से हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसे भी कोई एडवांटेज लेगा। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। ओके, प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, पॉजेसिव भी हो जाते हैं। तो वो मैं देख सकती हूँ कि ये चीज़ दर्शाता है कि वो अपना एक अपनापन समझते हैं आपसे, कि आप सिर्फ उनके हो और उस वजह से आपकी वैल्यू उनके जीवन में बहुत ज़्यादा है। ओके, दिस शोज वो हर किसी के लिए पॉजेसिव नहीं हो रहे हैं या हर किसी की वजह से जेलस फील नहीं कर रहे हैं। यू आर द रीज़न, आपकी वजह से कर रहे हैं, तो आप उनके लिए स्पेशल हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख सकती हूँ व्यूअर्स, यस, इफ़ दे विल सी यू विद समवन एल्स, उनका दिल टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा उनका दिल, अगर वो आपको किसी और के साथ देख लेंगे और गलत परसीव कर लेंगे। अगर उनको लगेगा कि आप किसी और को डेट कर रहे हो या किसी और ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हो या फिर कोई और है आपके आसपास, यू नो, इफ़ यू हैव सम अदर पर्सन, कोई और पर्सन भी है, दे विल गेट शैटर्ड इमोशनली। बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, देयर वुड बी अ इमोशनल ब्रेक डाउन। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट टॉलरेट दैट, वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं या आप किसी और के हो गए। दे कैन नॉट टॉलरेट इट, इन फैक्ट दे कैन नॉट इवन हैंडल अ रिजेक्शन ऑल्सो। हो सकता है कि ये इंसान कुछ कन्फेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को या कहीं ना कहीं प्रपोज नहीं करते, बिकॉज दे हैव दैट फियर ऑफ रिजेक्शन। उनके अंदर वो रिजेक्शन वाला फियर है कि रिजेक्ट में अगर हो गई या हो गया, हाउ विल आई हैंडल इट, मैं उस चीज़ को हैंडल कैसे करूँगा या मैं उस चीज़ को टॉलरेट कैसे करूँगी। ओके, तो टॉलरेट करना या हैंडल करने के रिजेक्शन को बहुत डिफ़िकल्ट है इनके लिए। इसीलिए अगर व्यूअर्स आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, इस वजह से ये खुलकर कभी कुछ कन्फेस भी नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट रिजेक्शन इनके लिए इम्पॉसिबल टू हैंडल है, ये समझ लीजिए। बट आपका रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते कि आप इन्हें रिजेक्ट करें, तो कोई तो बात है आप में, कुछ तो पोजीशन आप इनकी लाइफ में होल्ड करते हो, तभी तो दुनिया रिजेक्ट करे चलता है। यानी दुनिया अगर अपनाए ना, एक्सेप्ट ना करे तो चलता है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ना करो और आप किसी और को एक्सेप्ट कर लो, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग भी है और हार्ट ब्रेकिंग भी है। तो उनका दिल टूटेगा इस बात से, इसी से पता लगता है कि आप कितने स्पेशल हो। एक चीज़ और है व्यूअर्स यहाँ पर,
कि ये आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो एक पक्का रिश्ता हो, जैसे कमिटमेंट होते हैं या फिर डायरेक्ट एंगेजमेंट होती है। ओके, डायरेक्ट एंगेजमेंट होती है, कमिटमेंट्स होते हैं, और तरह का ऑफिशियल कनेक्शन होता है, और तरीके का तो ऑफिशियल रिश्ता होता है किसी तरह का। तो मुझे लगता है कि ऐसे कनेक्शंस वो मेंटेन करना चाहते हैं आपके साथ, जो ज़्यादा ऑफिशियल हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। उन्हें आपके साथ वैसे रिश्ते नहीं चाहिए जो टेम्परेरी होते हैं, या कह सकते हैं हम कम समय के लिए होते हैं। ओके, इजी लाइट रिश्ते जो होते हैं, या एक कैजुअल कनेक्शंस जो बन जाते हैं, वो नहीं चाहिए। उन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहिए जो ऑफिशियल हो, रिलायबल हो, कमिटमेंट हो, जिसमें दोनों तरफ से अग्रीमेंट हो। यानी दोनों अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि साइन करना है, मतलब दोनों इक्वली उस रिश्ते में इन्वेस्टेड हों, दोनों उस रिश्ते को सीरियस लेते हों, दोनों के लिए वो रिश्ता, वो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे थिंक फॉर। इस तरह का रिश्ता वो सोचते हैं, या इस तरह का रिश्ता वो आपके साथ चाहते हैं, जो स्ट्रांग हो, ऑफिशियल हो, जिसमें कमिटमेंट हो, सीरियसनेस हो। तो जब वो आपके साथ सीरियसनेस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक ऑफिशियल रिश्ता चाहते हैं, तो उनका इंटेंट कितना अच्छा है। जो स्पेशल है, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, हम उसी के साथ कमिटमेंट या कहीं ना कहीं सीरियसनेस या किसी तरह का ऑफिशियल रिश्ता बनाना चाहेंगे। अगर कोई हमारे लिए स्पेशल है ही नहीं, तो फिर हम ऐसा रिश्ता किसी के साथ क्यों मेंटेन करना चाहेंगे। तो ये भी प्रूफ है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। आगे चलिए देख लेते हैं कि इनके और आपके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ओके, ओके, सो अल्फ़ाबेट V फॉर वैन, T फॉर टाइगर, G फॉर गोट, Z फॉर ज़ीब्रा, U फॉर अम्ब्रेला। ओके, कुछ और भी अल्फ़ाबेट्स हैं। O फॉर आउल, E फॉर एलिफेंट, K फॉर काइट, W फॉर वैक्स, और वन मोर T, सो T फॉर टाइगर। यहाँ पे 2 बार T है। बाकी ये सब अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हैं, या आपके नाम में हो सकते हैं, या फिर आपके लव इंटरेस्ट के नाम में हो सकते हैं। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स। ओके व्यूअर्स, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हैं। और जो जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई, अगर वो केसेस, वो सिचुएशंस मैच करती हैं कि हाँ आपके पर्सन ऐसे ही हैं, या आप लोगों की सिचुएशन ऐसी ही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए व्यूअर्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है आप इसे लाइक कीजिए। और इतने सारे कमेंट्स के लिए, इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर। और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।